11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। दिन शनिवार का है और बीजेपी चुनाव को अपने लिए शुभ बनाने के लिए दिल्ली में मंथन कर रही है। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में है और इस वक्त मोदी राजनाथ सिंह समेत सभी सीनियर नेता उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। बीजेपी की यह दूसरी लिस्ट जारी हो रही है, लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी की सीट का भी है। मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह फैसला अभी तक नहीं हो सका है। विमेंस डे पर मोदी की नजर देश की आधी आबादी को लुभाने की भी है। शाम 4 बजे मोदी चाय पर चौपाल लगाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं से संवाद करेंगे। नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं, जहां चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली मौजूद हैं और ये मंथन चल रहा है। दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है, जिसमें लगभग 100 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम होगा, क्योंकि खबरें इस तरह की हैं कि जो तीसरी लिस्ट बीजेपी उम्मीदवारों की जारी करेगी उसमें नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं का नाम हो सकता है। लेकिन सवाल यही कि आखिर मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बीच कयासों का बाजार गर्म है कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे या फिर मोदी गुजरात के किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब तक यह तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। खबरें इस तरह की भी आई कि शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि पटना साहिब से सांसद हैं, वो नरेंद्र मोदी के लिए सीट छोड़ने को तैयार है और मोदी पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच यह भी खबर आई कि नरेंद्र मोदी हो सकता है गुजरात से ही लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें से 4 सीटें वडोदरा, सूरत, गांधीनगर और अहमदाबाद में से कोई एक सीट हो सकती है। 13 मार्च को बड़े नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। बीजेपी आज 100 नामों की दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है। 13 मार्च को तीसरी लिस्ट जारी करेगी, जिसमें बड़े नाम होंगे। और खबर इस तरह की कि मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल वाराणसी से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं, जो कि अपनी सीट छोड़ने को अब तक तैयार नहीं थे। पोस्टर वॉर भी वाराणसी में देखने को मिला, लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कि मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी उनकी जगह वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की मीटिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। चुके हैं और बीजेपी दफ्तर में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। आज दूसरी बैठक है, जिसमें कई राज्यों की चर्चा होने वाली है, लेकिन खास तौर से दक्षिण भारत के राज्यों की, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों की होने वाली है। सबसे ज्यादा नजर है कि नरेंद्र मोदी को टिकट कहां से लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी का कहां से चुनाव लड़ते हैं, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नजरें होंगी। और लेकिन माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं उनकी उम्मीदवारी का ऐलान 13 तारीख को होगा। लेकिन दूसरी तरफ आज 4 से 6 के बीच नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा में भी शामिल होंगे। बीजेपी दफ्तर में चाय पर चर्चा अभियान जो है उसका दूसरा फेज होगा, जो यहाँ पर जिसकी तैयारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारी चल रही है चाय पर चर्चा की। करीब 4 बजे से 6 बजे के बीच यहाँ पर चाय पर चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी खुद यहाँ मौजूद होंगे और वो यहाँ पर अलग अलग जो सेंटर्स होंगे उन सेंटर्स पे लोगों से बात करेंगे। महिला दिवस का मौका है, इसलिए महिला दिवस के मौके पर खासतौर से महिला सशक्तिकरण का जो एजेंडा है उसी के तहत महिलाओं के एजेंडे पर चर्चा होगी। बीजेपी दफ्तर में भी करीब 40 से 50 नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को इस बार चुना गया है, जो इस चर्चा में शामिल करेंगे, जो नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछेंगे, महिलाओं से जुड़े सवाल पूछेंगे। इसके अलावा करीब 1200 जो सेंटर्स हैं पूरे देश में वहां पर होंगे, वहां पर वो लोगों से संपर्क करेंगे। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा जा रहा है कि 10 से 12 देशों में वो यहाँ पर चाय पर चर्चा करेंगे। तो आज का दिन काफी हेक्टिक होने वाला है नरेंद्र मोदी का, जहां पर न सिर्फ वो चुनाव समिति में टिकटों का फैसला करेंगे, बल्कि चाय पर चर्चा के दौरान महिला से जुड़े हुए या दूसरे मुद्दों पर लेकर आम लोगों से चर्चा भी करने वाले हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अमित कुमार, दिल्ली।